गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणीर विज्ञान बहीर द्वितीय अध्यायटी पढ़ा जार ना अच्छी एक नदीर कहानी। एटी को चल मु प्रथम रीडिंग कर दूसरी तापर तुम मानक बुझेदेवी कौ नदीर कहानी बही धीरे देती। चल देखा एक नदीर कहानी। केउठारु आरंभ मु केउठारे शेष, पाद नाही मोर जाए बहु दूर, जह्न तारा तले खेत जंगल रे गछकु बंचाई तुम तृष्णा भी हरई, पर्वतरु बाहरी सागरे मिसई। मु किए? हाँ मु एक नदी, मु गोदावरी। पश्चिम घाटर उच्चरे महाराष्ट्रर त्रयंबकेश्वररु मोर उत्पत्ति। जदिओ मु एक झरणा भाव आरंभ हुए, मु जेतेबेले भूमि देई गति करे वर्षा जल एवं अन्य झरणा मो सहित मिसी जाए। यह मते प्रशस्त एवं शक्तिशाली करिथाए। जोड़ी हेउथुवा छोट झरणा गुड़िक हेउची मोर शाखा नदी। मु बंगोपसागर रे मिसिबा पूर्वरु 1465 किलोमीटर यात्रा करे। गंगा नदी परे मु भारतर द्वितीय दीर्घतम नदी। ओडिशार इंद्रावती नदी मो सहित मिसिछि। एटा होची प्रथम पेज रे तुमर देइछि। ताले एथिरे कोन देला ना एठी गोदावरी नदी विषय रे कहिछि। गोदावरी नदीटी कोठू बाहरिछि ना पश्चिम घाट पर्वतर जोटा कि अच्छी महाराष्ट्र रे पश्चिम घाट पर्वतर गोटे मंदिर अच्छी त्रयंबकेश्वर मंदिर। तुम से मंदिर को जाइछ? मु जाइछि त्रयंबकेश्वर मंदिर। बहुत सुंदर मंदिरटी। प्रबल भिड़ हुए। आमर पुरीर जगन्नाथ मंदिर जमी भिड़ हुए ताठार भी असंभाल भिड़ हुए सेठी। तेबे से त्रयंबकेश्वर मंदिर पाखरु एई गोदावरी नदीटी पहाड़ उपरु पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहर के आसीछि। तापर से कौन देइछि ना त्रयंबकेश्वर मंदिर मोर उत्पत्ति। से प्रथमे केमिति बाहर ना पर्वत उपर झरणा आकार। पर्वत उपर कौन नदी रहिबो? पर्वतरु से झरणा आकार बाहर किंतु बाहरिबा परे जेतबेले से गति करिछि समतल भूमि रे, समतल भूमि रे विभिन्न छोट छोट झरणा सब आसी ता संगे मिसिचंती। से निजे गोटे झरणा आकार बाहरला किंतु धीरे 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 तार गतिपथ रे छोट छोट झरणा सब आसिकी मिसीगले, जहाँ फल कि चौड़ा हो गला। आउ समतल भूमि की जो से गति कला से झरणार नदी रे परिवर्तन हो गला। बुझीपारछ? सेटा देइछि जे मो सहित छोट छोट झरणा सब आसी मिसी जाती, जे कि मते प्रशस्त करती माने चौड़ा करती। से झरणाटी को चौड़ा करिकी शेषे से नदी रे परिणत हो जाए। गोदावरी जे कोठी पड़ी ना बंगोपसागर रे पड़ी। तेल बंगोपसागर रे पड़िबा पूर्वरु गोदावरी नदी केते किलोमीटर अतिक्रम करछि माने पश्चिम घाट पर्वतमाला महाराष्ट्र त्रयंबकेश्वर ठारू बंगोपसागर पर्यंत दूरता केते अछि ना 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गति करिबा परे जाइकी गोदावरी नदी बंगोपसागर रे पड़िछि, जहाँकि प्रथमे झरणा रूप रे सृष्टि हेइतला, नदी रूप रे जाई महासागर रे बा बंगोपसागर रे पड़िछि। बुझी पारछ? ता पर पेज रे कोन अछि चलो देखिबा। ता पर पेज रे तुमर तीनटा क्वेश्चन देछि। निम्न रे दिया जाइथिबा चित्र देखिकी प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। गोदावरी नदी केउ केउ राज्य दे प्रवाहित हेउछि। नंबर 2 रे देला गोदावरी नदी रे तैयारी करा जाउथबा एक बंध एवं वन्यप्राणी अभयारण्यर नाम लेख। 3 नंबर रे देछि गोदावरी नदीर गतिपथ रे अन्य केउ छोट नदी आसी मिसंती। ए तीनटा एक प्रश्नर उत्तर मु तुम मानकु खाता रे लिखै देबी। से गुडी को तुम माने लिखि नबो आ मने रखिबो। ता पर पेज रे लिखिछि रामायण एवं पुराण रे मो विषय रे अनेक आकर्षणीय कहानी रही। मते दक्षिण गंगा बोली कहा जाए कारण मु दक्षिण भारत रे प्रवाहित हुए और मते पवित्र विवेचना करा जाए। प्रत्येकटी नदी पवित्र। दक्षिण भारत रे बहुत बारु दक्षिण भारत रो सृष्टि हेइथारु एटा दक्षिण गंगा बोली कहा जाए। गंगा काहे कहला? आम भारतर सबुठारु पवित्र नदी गंगा को विवेचना करा जाए। गंगा पानी पाइले प्रत्येक पापरु मुक्ति पाई जाई थांती लोक माने। आउ समस्त प्रकार आमर पूजा कार्य आरंभ हो किंबा कौनसी शुभ कार्य आरंभ होवा बेले गंगा जल नित्यांत आवश्यक हुए। तेणु से भली गंगा जे भली पवित्र गोदावरी मध्य से भली पवित्र। आ दक्षिण भारत रे बहुत बारु एटा दक्षिण गंगा बोलिया को कहा जाए। बुझी पारल? मोर उत्पत्ति स्थल निकट स्थान यथा नासिक गोदावरी पुष्करम भली विशेष कार्यक्रम समय रे चारिआडू लोक माने मोर पवित्र जल रे बुड़ पकाई थांती। तो माने गोटे साउंड सुनी पारछ जो चढ़ेईर चिक चिक साउंड,
से चढ़ईटी बुलबुल चढ़ईर से चढ़ईटी बसा करथिला छात उपरे आउ जो झड़ बात्या है से बसाटी भांगीगला 3टा छुआ तार होता ता छुआ 3टा को गली पड़े मुझे वर्षा दिने वर्षा प्रबल पकाउछ वर्षा होची छुआ को टेकिकी नहीं घरे रखी आउ पोछापोछि कर गरम करी कपड़ा पोछापोछि करदेकि रखी सकाल को आनिक माँ पाखे छाड़ी गछ टी अच्छी बोलिकी चढ़ई मैंने आसिक बसा कर विभिन्न प्रकार चढ़ई आसी बसा कर तो बसा कर दरकार मत कि खुशी लगुच बहुत खुशी लगुच तो से कहूँ खुशी टिकक पाइबापी तु मैंने चेष्टा कर गछ लगे छात उपर हो बाड़ी हो रास्ता कड़े हो खोला जगार हो जो भी हो बुझिपार। अच्छा महाराष्ट्र जो नासिक जिला अच्छी से नासिक रे ही त्रयंबकेश्वर मंदिर अच्छी और त्रयंबकेश्वर मंदिर गोदावरी उत्पत्ति से देला से त्रयंबकेश्वर पाखे गोटे वर्ष को थे गोटे पर्व हुए जो थी कि गोदावरी पुष्करम बोली गोटे पर्व हुए से पर्व रे बहुत लोक जाकि जोग दियंती आउ बुड़ पकाती गोदावरी नदी रे बुड़ पकाती तेणु ये गला तापर कौन देती मो जीवन धारा किए कौच गोदावरी नदी कौच वर्ष सारा प्रवाहित होउथबारु मु एक चिरस्रोता नदी केतेक नदी केवल वर्षा ऋतु रे वर्षा जल पाई प्रवाहित हुअन्ति से जेउथिपाई सेमानकु ऋतुकालीन नदी कहा जाए किंतु गोदावरी होची चिरस्रोता नदी कहीं ना तार वर्ष सारा से जलपूर्ण थाए से ताकू चिरस्रोता नदी बोली कह जाए केतेक नदी अच्छी सुखी जाए केवल वर्षा दिने ही नदी में पानी आसे आउ अलगा दिने पानी सब सुखी जाए से गुड़िक हूँ ऋतुकालीन नदी किंतु गोदावरी हूँ चिरस्रोता। वन्यजंतु यथा बाघ कुटुरा भारतीय बहुरूपी एंडुओ एवं प्रसिद्ध रक्तचंदन गछरे परिपूर्ण घंच जंगल मध्य देई मु गति करे मो परी मधुर जल उच्च अनेक उद्भिद एवं प्राणी बासस्थान यह तुम्हें पूर्व पाठ में पढ़ीच ताले से कहीं कहला घंच जंगल देके से गति करे बोली कारण तुम्हें जानिल जे गोदावरी नदी महाराष्ट्र जो पश्चिम घाट पर्वतमाला बाहरी पश्चिम घाट पर्वत गछ थी ना नहीं तेणु घंच जंगल में विभिन्न प्रकार गछ थी औषधीय वृक्ष ठार आरंभ कर बड़ बड़ गछ छोट छोट गछ से सब गछ बा जंगल घंच जंगल देकरी से गति करे तापर शेष आसिक समतल भूमि में पहुँचे समतल भूमि दे गति करबा परे विभिन्न राज्य दे से गति करछि को राज्य दे गति करछि मु सेगुडी तुम मानक मैप रे देखै देबी तेणु विभिन्न राज्य दे गति करबा परे से जाइके बंगोपसागर रे पड़िछि बुझि पारछो। गोदावरी मुख्यतः 4टी राज्य देकी बंगोपसागर रे पड़िछि प्रथमतः है महाराष्ट्र जोटा कि तार उत्पत्ति राज्य तापर तेलंगाना छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश यही 4टी राज्य दे गोदावरी गति करिछि किंतु यह व्यतीत अन्य राज्य गुड़िकर शाखा नदी गुड़िक तार गोदावरी शाखा नदी गुड़िक अन्य राज्य दे प्रवाहित होइछि से गुड़िक है ओडिशा मध्य प्रदेश कर्नाटक पुडुचेरी यही अनेक राज्य दे गोदावरी गति करिछि। समुद्र रे मिसिबा समय रे मु अनेक छोट छोट शाखार विभक्त होई मुहाण गठन करे मो मधुर जल सहित जल सेठार समुद्रर लुणी जल सहित मिसी जाए। अच्छा जो समुद्र रे मिसिब समुद्र रे मिसिबा पूर्वर से जाइकी छोट छोट मुहाण माने जोटी की मधुर जल आउ समुद्र लवण जल मिसी जाई थाए सेही भली जगार गोदावरी भी जाइकी सेही भली छोट छोट मुहाण रे मिसी थाए। गोदावरी नदीर जल है मधुर किंतु समुद्र जल है लुणी से लुणी जल सहित से प्रथम मिसी जाए थाए बुझीपार। प्रत्येक जो आमर बंगोपसागर हो कि अरब सागर हो नदी बंगोपसागर अरब सागर पड़िया पूर्व नदीर मुहाण देकी गति करता है मुहाण रे लुणी पानी सहित प्रथम से मिसी जाए थाए बुझीपार। तापर देला जो स्थान रे मोर यात्रा शेष हुए से स्थान को कोरिंगा हेन्ताला वन कहुए। अच्छा आमे जानिले कौन ना जलर अन्य नाम जीवन ता पूर्व पाठरे आमे पढ़ी तेबे जल कहले कौन मधुर जल मुख्यतः आमे कौटू पाई था नदी झरणारू तेणु से दौची जे नदी झरणा बा जेतेक सब मधुर जलर सोर्स अच्छी सेटा केमिति जीवजगत पाइका इम्पोर्टाट सेटा तो मुझे तुम पूर्व क्लास रे बतई देथिली तेणु से कहूँ विभिन्न उपाय जीव मानक मोर सहायता। प्राचीन काल लोक मैंने सर्वदा नदी किंबा जलाशय निकट में से घर तैयारी करि आसुछंती अनुमान करिपारिबो काहेकि मु कहितली चाष जोटी बास सेठी। अच्छा जीवजगत बंचिया पाइका जो दुईटी मुख्य उपादान खाद्य आउ पानीय सेटा नदी कूल रे बसवास कले से मिल जाउथला
बुझिपारछ सेथिपाई आमर सभ्यतार सृष्टि होइतला नदी कूलरू। तुमे जान कि मु प्रतिदिन लोक मानकु केते उपाय साहाय्य करे। मु मो आखपाखरे थिबा अनेक ग्रामवासी और सहरवासी को जल जोगाई थाए। समस्त घर विद्यालय एवं कृषि क्षेत्र में व्यवहार पाई मु जल जोगाए। मु लोक मानकु केवल पीवा रोषेई करबा एवं धुआ धोई रे साहाय्य करे नाही, बरं सेमानक खाद्य उत्पादन सहित कल कारखाना रे विभिन्न सामग्री प्रस्तुत करिवारे मध्ये साहाय्य करे। मो द्वारा अनेक व्यक्ति जीविका निर्वाह मध्ये करंती। मोर जल पाइप एवं केनाल द्वारा अनेकଙ୍କୁ जोगाई दिया जाय थाए। ताले नदीर जल मधुर जल केते लोकंकर काम रे लागु जानि परछ तो मधुर जल पाई ही जीव जगत बंची रही। से कहउजंती जे नदी कहउची गोदावरी नदी कहउची जे मो कूଳରେ जो माने वास करउजंती प्रथमे से माने पानी आउ खाद्य तो पाइले ता सहित से माने जो खाद्य उत्पादन करिया पाइका चाष करिवा पाइका जो जल दरकार सेटा मोर नदी रु ही नेले। द्वितीयतः केतेक लोक अछंती जो माने जीविका निर्वाह करछंती मो ऊपर निर्भर करी केमिति माछ नदी रु माछ नहीं संग्रह करिकी बिक्री करिकी से माने पेट पोषुचंती। आउ कोन जी ना कल कारखाना गुडी को नदी कूल मानकर ही गति करछि, कारण कल कारखाना पाई मध्य मधुर जल ही दरकार। जदिओ आजिकल समुद्र जल को मधुर जल परिणत करी कल कारखाना रे व्यवहार कराउछि, किंतु तार परिमाण बहुत कम। तेणु नदीर मधुर जल कल कारखाना पाइका दरकार, आमर चाषबास पाइका दरकार, खाद्य पाइका दरकार, पीवा पाइका दरकार। तेणु मधुर जल ही आम पाई दरकार। मधुर जलर सोर्स होची आमर वर्षा जल, नदी जल, झरणा जल, आउ तापर रहिला मैनमेड जोड़ाक कूह है, ट्यूबवेल है, बोरिंग है, एगुड़े सब मनुष्यकृत। प्रकृति जी देती से गुड़िक है नदी, झरणा आउ वर्षा जल। बुझिपारछ तापर कौन देती चलो देखिबा। अच्छा, जल बिना आमे चाष कार्य करि परिबा? जदि वर्षा नहेला ताले कौन हबो? मरुड़ी तो निश्चित हबो। तेणु वर्षा जल पाई ही आमर चाष कार्य बंची रही। जदि वर्षा नहेला हाँ तार अलगा किसी सोर्स आजिकल कराउछि केनाल माध्यम रे बा बोरिंग माध्यम रे बा पाइप माध्यम रे एगुड़ी सब वर्षा जल को माने चाष पाइका जोगा जाउछि, किंतु से सब विकल्प वर्षा जलर विकल्प। किंतु वर्षा जलर जहा कार्य विकल्प जल बा आमर ए जो पाइप साहाय्य हो कि कूह खोलिक हो एथिरे चाष कले केते चाष करिवो? बुझिपारछ? तो चाष पाइका वर्षा जल ही दरकार। कारखाना पाइका भी वर्षा जल। आम जिते सब जिनस सब व्यवहार करुचे मनुष्य विज्ञान उन्नतिर चरम सीमार पहुंची सारी जिते विज्ञान मध्यम से जिते सब जिनस तैयारी करुचे से सब कल कारखाना तैयारी होची। से कल कारखाना केमिति चलछि से पाइका मधुर जल भी दरकार। बुझिपारल? तापर गोटे चित्र देछि, तापर देछि परिवेश पर्यटन अर्थ हेउछि जंगल, नदी किंबा पर्वत भली प्राकृतिक स्थान गुड़ी को परिदर्शन करी सेमानकर सौंदर्य उपभोग करबा, पशुपक्षी मानकु लक्ष्य करबा और परिवेश क्षति न करी प्रकृति संबंध शिक्षा लाभ करबा। आमर जो परिवेश पर्यटन माने आमे हमको जेतले खरा दिन छुट्टी होछि आमे कुआड बुलिया को जाउछु जोठी से गोटे प्राकृतिक माने प्राकृतिक दृश्य बेसी थिबो, पहाड़ पर्वत हैला, घंच जंगल हैला, एई सब जगह को देखिया पई कि हमहु भल लागे। कहीं ना से जगह पूरा शांत थाए, मन शांत हो जाए, आउ शरीर क्लांति भी दूर हो जाए। आउ सेठिक आमे गला पर कौन करूँ ना आमे टिके तर्जमा करूँ परिवेश को केमिति सुरक्षा करा जाई परिबो, करबा केमिति उचित। बुझिपारछ? आमे जेतले छुट्टी रे जाऊ बुलिया पई कोउडी नदी कूल हैला, समुद्र कूल हैला कि जंगल हैला किंबा पर्वत हैला ए भली जगह को जाऊ ना नहीं कहीं ना सेठी गले हमको एक मानसिक और शारीरिक स्तर रे हमको शांति मिले, शरीर क्लांति दूर हो जाए, मानसिक स्थिरता भी आसे, आउ मनरे मध्य शांति बास करे। बुझिपारछ? तेणु सेथिपाई हेले आम प्रकृति बंचाई रखा पड़ो, सबुज सुंदर करके रखा पड़ो। तेणु से सब कर्तव्य है आमर। ईश्वर आम दे देइचंती, तार सुरक्षा करिवार दायित्व होछि आम मानकर। किंतु आमर मनुष्य समाज आजिकल तार सुरक्षा बदल रे प्रकृति को जेते पारुछि सेते ताकू नष्ट करी चलीछि, हाँ ना नहीं? अच्छा, तुम दीटा क्वेश्चन देछि। एक नंबर देछि गोदावरी नदी उपरे लोक माने निर्भर करुवा तीनोटी कार्य लेख। 2 नंबर देछि गोदावरी नदी कूलवर्ती अंचल लोक माने केउ केउ वृत्ति रे नियोजित। ए दुईटा क्वेश्चन आंसर मु लिखिदेवी खातारे, तुम मानकु पढ़ेदेवी, तुम से गुड लिखि नब। बुझिपारल? आउर दुईटा क्वेश्चन मते ता पर पेज रे देछि गोदावरी नदी कूल रे केउ केउ फसल हेउथिबार जानिछ? तुम अंचल रे केउ फसल चाष करा जाय, जलसेचन पई जल केउठारु आसी थाए? एगुड़िकर उत्तर मध्य मु लिखिदेवी। तापर देछि कार्य 1
नदी गुड़िक लोक मानू किपरि साहाय्य करे ताहा दर्शाउथिबा एक पोस्टर तुम श्रेणीगृह प्रस्तुत कर से घर कृषि क्षेत्र डंगा मत्स्यजीवी इत्यादि चित्र अंतर्भुक्त कर एगुड़िक तुम माने क्लास पिला माने समस्ते मिसिकी गोटे पेपर देहरे ड्रॉइंग पेपर रे किंबा जेकोसी बड़ साइज पेपर नहीं से विभिन्न चित्र माध्यम देखियो जे मधुर जल किपरि कृषि कार्य दरकार होची आम पानी घर नित्य दैनंदिन कार्य व्यवहार होची कलकारखाना व्यवहार होची एगुड़िक प्रदर्शित कर चित्र आंकी देकी ताकू तुम क्लासरूम रे रखिबो बहुत मजा लगे आ तुम मैंने समस्त किसी किसी इनोवेशन तापर देला मोर जल संरक्षण और गति परिवर्तन करुवा बंध तुम्हें जान कि मो जल को संरक्षण करने 900 रु अधिक नदीबंध अच्छी लोक मैंने वर्षा दिन व्यतीत अन्य ऋतु में पानीय जल फसल उत्पादन एवं विद्युत उत्पादन करिबारे एई संरक्षित जल को व्यवहार करुछंती ताहले गोदावरी नदी उपर केतेटा नदीबंध होईची 900 रु अधिक नदीबंध करिके काहेकि लोक माने नदीबंध काहेकि करा होची ना नदीर पानी को अटकेकरी डैम रे रखा जाउची आ जेतेबेले फसल पाइका हो किंबा वर्षा ऋतु अलगा ऋतु मानकर वर्षा ऋतु व्यतीत अलगा ऋतु मानकर आमर पीवा पानी पाई हो किंबा चाष कार्य पाई हो से डैम रु पानी सब जोगा जाउची कारण वर्षा ऋतु व्यतीत अलगा ऋतु मानकर नदीर पानी साधारणतः सुखी जाए थाए किंतु गोदावरी नदी चिरसता हेले मध्य तार उपरे अनेक जगार 900 जगार अधिक जगार नदीबंध कराई पानी को अटकई जल विद्युत उत्पादन कराउची चाष कार्य पाइका व्यवहार कराउची आ दैनंदिन कार्य पाई मध्य सेगुड़ी व्यवहार कराउची किंतु केबे भाबिछ कि जेतेबेले बंध तैयारी हुए मोर अवस्था कौन हुए जंगल पशुपक्षी तथा मो आखपाखे रोकवा लोक मानकर अवस्था कौन हुए एगुड़ाक मु निजे अंग लिभेची कारण मोर सान भौणी घर हूँ नुआपड़ा आम से अनेक नुआपड़ा बहुत डैम अच्छी जिते से डैम तैयारी हुए सेठी जे सब लोक सब आदिवासी लोक मैंने रोते गछ थिला माने घंच जंगल थिला ताको सब काटिकी लोक मान विस्थापित कर गोटे जगह आ गोटे जगह को सेठी सब डैम करा होथाय जोटा कि माने से माने पूरा कांदी कांदी की से कहते बहुत असुविधार सम्मुखीन होती निज जगह जगह छाड़ी अलग जगार रखा जाए जहाँकि सुइटेबल तो हुए ना जी जगह दरकार से मिले ना प्रथम कथा जगह तो मिलबनी द्वितीय कथा जीविका जोटा थिला गछ गछरु से माने जाल संग्रह कर रोषेई करथिले गछरु फल संग्रह कर बिक्री करी दी पैसा पाउथिले सेथिरे बंचुथिले आउ प्रत्येक जिनस जेंति तांको ठारू तांको घरटा को छड़े नेले तुम ठारू तुम घर को जदि छड़े नियाब तुमको कहजो काली हठात तुमको कहजो एठू बाहर छाड़ हठात हो कि नोटिस देकी हो तो तुम घर छाड़ी जाओ ये आम सरकार गोटे कम हम केमती लगे तेणु तांको मध्य से भली लगे नदीबंध तैयारी करिवार उद्देश्य होची सेठी डैम करिबा से पानी को संरक्षित कर रखिबा तो खरा दिन मानकरे बा वर्षा दिन व्यतीत अन्य दिन मानकरे ताको उपयोग करबा किंतु नदीबंध तैयारी करिबा पाई केते सैक्रिफाइस करा जाउची केते गछ बड़ी पड़ुची केते लोक मानको विस्थापित करा होची सेमानक आखिरु लुह झरुची ए सब दुख गोदावरी नदी बखाणुची जे मोर नदी उपरे नदीबंध तैयारी करा जाउची किंतु नदीबंध तैयारी करिया पूर्वरु जो सब असुविधार सम्मुखीन लोक मैंने होती पशुपक्षी होती गछलता को काटिकी नष्ट कर दिया से सब देखिले मते बहुत कष्ट लगुच नदीबंध एक विशाल कांथ परी जहाँ मोर गतिपथ को अवरोध करे एवं जल भंडार नामक एक बड़ जलाशय जल संरक्षण करे एई संरक्षित जल अनेक लोकों को सहाय्य कले मध्य बंध निर्माण पूर्वरु जो स्थान पशुपक्षी एवं लोकंकर बासस्थान थाए ताहा जलमग्न होता है बंध निर्माण द्वारा अनेकों को मध्य निज बासस्थान छाड़ी अन्यत्र स्थानांतरित होबाकू पड़ी थाए ताल से कौन देला नदी बंध गोटे विशाल कांथ भरी विशाल कांथ जहाँ कि नदीर पानी को अटकई दिए किंतु से सही कथा कहूँ कांथ परी जहाँ मोर गतिपथ को अवरोध कर दिए आउ कौन करिए ना जल भंडार तैयारी करा जाए नदीबंध कराए कि डैम बा जल भंडार तैयारी करा जाए जल भंडार नामक गोटे बड़ जलाशय तैयारी करा जाए आउ सेथिपाइका लोक माननकु गछ पशुपक्षी समस्त को आत्मबली देवाकू पड़े बुझिपारछ लोक माननकु विस्थापित करा जाए तांको कोठी तो जगह मिलला काहाकू मिललानी काहाकू भल जगह मिलला काहाकू खराब जगह मिलला कहार एठी जो सुविधा मिलता सेठी से सुविधा नहीं एमिति भी हुए आउ लोक माने बहुत कांदती किंतु सेटा कहूँ नदी कहूँ यही सब देखिले मते बहुत कष्ट लगे जदिओ नदीबंध
द्वारा बहुत लोक उपकृत होउछन्ति किंतु सेति केते बलिदान दबाक पड़ुछि प्रत्येकटी कार्य या कौन से गोटे जिनिस तैयारी करिया को हेले ताकू किछि ना जिनिस हरैया को पड़े किछि पाइबा को हेले बुझी परछ। तापर देख तुमे जल पई कल खोली थाओ मात्र एथिपाई केते जे परिश्रम और त्याग करा जायछि ताहा तुमे कल्पना मध्य करि परिबनी। सेथिपाई जल को यथोचित भाव में व्यवहार करबा एवं एहा को केबे भी अपचय न करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। से कहछि जे तुमे जल पई कल खोली थाओ माने ट्यूबवेल खोलथा किंबा बोरिंग खोली थाओ माटी तलू जल बाहर करिया को हेले तो सेया ही करिया पड़िबो ना किंतु एथिपाई केते परिश्रम करिया पड़े केते बलिदान दबाक पड़े तुमे कल्पना भी करि परिबनी। तापर कौन देला से जल को यथोचित भाव में व्यवहार कर आम जो मधुर जल को अपचय केबे भी करबा नाही। मधुर जलर सोर्स सरीगले जीव जगत बंचिबा असंभव मुझे बारंबार कि तुम मानक कहूँ तेणु मधुर जलर सोर्स को बंचई रखा हेले आमको जलर अपचय कमेवा पड़ो। मधुर जलर सोर्स किपरि रही पारिबो सुरक्षित रही पारिबो ताकू ध्यान देवाक पड़ो। प्रचुर परिमाण में गछ लगे पड़े मुख्य सोर्स प्रचुर परिमाण में गछ लगे पड़ो जहाँ फल वर्षा ठीक समय हम ठीक परिमाण हम वर्षा जल भूतल जलस्तर को आपे आपे गछर चेर मध्यम संरक्षित रहा जलाशय गुड़िक परिपूर्ण एकमात्र उपाय मधुर जलर सोर्स को बंचैबा हेले गछ लगे पड़ो। मृत्तिका संरक्षण हो पारिबा सहित जल संरक्षण केवल वृक्षरोपण द्वारा बुझीपारच। तेणु से कहूँ जे नदीर जल बा मधुर जल को बंचैबा हेले प्रथमतः आमको वृक्षरोपण करिया पड़िबो सेकेंड रे आसीबो जलर अपचय कमाया पड़िबो। आमे जदि वृक्षरोपण करबा ताले प्रचुर परिमाण तो वर्षा जल हबो आ माटी तल जल भी संरक्षित रहइबो हमर तो जलर अभाव हबनी तेणु आमे व्यवहार करबा ना नहीं। तापर देला देख नदी बंध निर्माण हेबा परे केउ सब समस्या होई पारे सेगुड़िकर समाधान किपरि करा जाई पारिबो ए क्वेश्चन उत्तर मध्य मु लिखि दउची तुम देखि नियो आउ ताको लिखि नियो। तापर देला मु प्रदूषित हेबार कारण आउ तार प्रभाव नदीर जल काहेकि प्रदूषित हुए मु तो प्रथम कहली नदी कूल कल कारखाना सृष्टि हम प्रथम नंबर वन रहिबो कल कारखानार दूषित जल नदी जल मिसिकरी जल दूषित होची किंतु तुम बहिरे कौन देखिया देला मो कूल पाखरे अधिक जनबसति एवं कारखाना स्थापन होथिबारु अलिया आवर्जना प्लास्टिक एवं मैला जल मते प्रदूषित करुछि। बेले बेले मु गंध हुए किंबा अपरिष्कार देखा जाए तथापि लोक माने मो जल व्यवहार करती जहाँ द्वारा से असुस्थ हो पारती। मोर इच्छा जे मु सेमानंको मते सफा एवं आवर्जना मुक्त रखिबारे सहाय्य करिया कहती। नदी कहूँ जदि मोर पार्टी फिट था ताले मु सेमानंको अनुरोध करती कहती जे मो जल को सफा रख आवर्जना मुक्त रख ताले माने नदी को केते कष्ट होचे चिंता करि परछ तार एथुर कौन जाउची तुमको जदि देह तुम अपरिष्कार जल पी के तुम देह खराब है नदीर एथुर जाए केते आसे केते किंतु नदी कहूँ जे मो मन भीतर मोर इच्छा होची मु तुम पार्टी खोली कहती जे एमिति काहेकि करूछ एमिति काहेकि भोगुछ तेणु मो कूलटा को मो पानीटा को सफा रख तुम्हें मैंने सुस्थ रु भी सुंदर देखा ना नहीं। तेणु से कहूँ जो जनबसती है माने घरर मैला पानी सब सीधा सड़क नदी को जाऊँगी कल कारखानार मैला पानी सीधा सड़क नदी को जाऊँगी तेणु नदीर जल अपरिष्कार होची जेतेबेले सेई जल को ही आमे व्यवहार करछु आमे भी असुस्थ होचु तेणु सबु प्रकार नकारात्मक कार्यक्रम ही होची। तेणु जदि आमे सकारात्मक कार्यक्रम करते जदि चिंता करते थरे जे जो नदीर जल को आमे बंचिबा पाइका पीवा को चाहूँ से नदीर जल को आमे अपरिष्कार करछु तेणु आमे सब न करबा उचित बुझी पारछ। छोट चढ़ईटा पूरा चिंची चिंची शब्द शुणी पार्थो तुम माने बहुत बढ़िया लगुच से कोटे गोटे बसा करियो बोली खोजुछ गोटे बुलबुल चढ़ई तो बसा करथिला ये कोटे गोटे बसा करियो बोली खोजुछ। तापर कौन देला यह करिबार एक गुरुत्वपूर्ण कथा होची प्रथमे परिवेश अनुकूल द्रव्य व्यवहार करी वर्ज्य वस्तु उत्पादन को ह्रास करबा मो भितर रहुतबा माछ कईछ इत्यादि एवं आखपाखरे रहुतबा पशुपक्षी मानकर अन्य कौनसी बासस्थान नाही क्रमशः से माने लोप पाइबा को लागिलेनी यह मते बहुत दुखित करुची। से कहूची जे आमे जो गुड़ाक परिवेशर प्रतिकूल रे जाउची परिवेश को नष्ट करुची परिवेश को असुंदर करुची परिवेश को खराब करुची सेही कार्यक्रम को आमे बंद करिया दरकार। पॉलिथीन यूज व्यवहार करबा नाही जहा कि एकमात्र परिवेश को दूषित करिवार एकमात्र कारण पॉलिथीन यूज।
କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ପଲିଥିନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତେ କି? କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସରକାର ପଲିଥିନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ ଏଇଟା? ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ କଥା ନା। ତମେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି କରିବ ଅଥଚ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିବନି, ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। କେମିତି ହେବ ଏଇଟା? এটা সম্ভব নয় না। ଏହା କରିବାରେ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଉତ୍ପାଦନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ବା କମେଇ ଦେବା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି, ନଦୀ ଜଳକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେବା, ବ୍ୟବହାର କମେଇ ଦେବା। ଲୋକମାନେ ତ ସଚେତନ ହିଁ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ, ନା ମୁଁ ପଲିଥିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବିନି, ମୋ ଘରକୁ ପଲିଥିନ୍ ଆଣିବିନି, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ପରିବାପତ୍ର ଯାହା ବି ଆଣେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯିବି, ପରିବାପତ୍ର ଧରିକି ଆସିବି, ତାହେଲେ ବି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନା ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନା ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଦି ପଟରୁ ହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ। ମୋ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମାଛ, କଇଁଛ ଇତ୍ୟାଦି ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଗୋଦାବରୀ କହୁଛି ଯେ ମୋ କୂଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୋ ଜଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳଚର ଜୀବ, ସେମାନଙ୍କର ତ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବାସସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନା। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶ ହିଁ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖୋଳ ବା ମୁଣି ଇତ୍ୟାଦି ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଥାଉ ତାହା କେଉଁଠାରେ ଜମା ହୁଏ? କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାର ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ। ତୁମେ ଘରେ କି ପ୍ରକାର ସାବୁନ, ସାମ୍ପୋ କିମ୍ବା ଚଟାଣ ସଫା କରିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ମଇଳା ଜଳ ସହିତ ଏହିସବୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ? ଏ ଦୁଇଟାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିନିଅ। ତାପରେ ଦେଲା, ଆଲୋଚନା କର। ତୁମ ପିତାମାତା କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସର ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଜଳାଶୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଜଳାଶୟର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛ, ସେମାନେ ତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନଥିବ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଦୃଶ୍ୟ ବା ନଦୀ କୂଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜନବସତି, ଏସବୁ ତୁମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 90% ପିଲା ଦେଖିନଥିବ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରାଭିମୁଖୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ଘର, ଗଛ କାଟିକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକିରି ସବୁ ଘର କରିକି ଆମେମାନେ ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଥିଭିତରୁ ଆମ ପିଢ଼ି କହୁଛି 70ରୁ 80 ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା। ସବୁଜ ସବୁଜିମା ଭରା ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ପୃଷ୍ଠା 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ସେଠିକୁ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୃଷ୍ଠା 29 ଠାରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼େଇଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ତୁମରିମାନଙ୍କର ହିଁ ବହୁତ ଲାଭ ତୁମମାନେ ପାଇପାରିବ। କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।